बच्चों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो उसका आप क्या आंसर बताएंगे? 5 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब होगा? क्या उसका आंसर ये है कि हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 5 को 5 से ऐड करेंगे? आप किस तरीके से मुझे उसका आंसर बताएंगे? अगर आपको स्क्वायर और क्यूब में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो माय लिटिल लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर फन लर्निंग क्लास शगुन एक्सप्लेन्स। आज हम मैथ्स का बहुत ही इजी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन बच्चों को ना उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। आपको जरूर कंफ्यूजन होती होगी, लेकिन वो टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है। आज मैं उस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दूंगी और आप स्क्वायर और क्यूब बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम बात करते हैं स्क्वायर की, कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर, ठीक है, अगर किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालने के लिए दे दिया जाए, सपोज 5 ही ले लेते हैं कि 5 का ना स्क्वायर निकालो, तो सबसे पहले ना मैं आपको शेप्स की थोड़ी सी जानकारी फिर से दे देती हूं। मैंने 2D और 3D शेप्स आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ना एक 2D शेप होती है। उसमें कितने डायमेंशंस होते हैं? उसमें 2 डायमेंशंस होते हैं। तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना हो, हम उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये होता है स्क्वायर, और उसका क्या सिंबल होता है? हम उस नंबर के ऊपर छोटा सा 2 लिख देते हैं। इसका मतलब है 5 का स्क्वायर। या तो हम बोलते हैं 5 का स्क्वायर या फिर 5 स्क्वायर्ड, ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है। और हम अपनी हिंदी में इजी लैंग्वेज में 5 का स्क्वायर ऐसे बोल देते हैं। तो अगर हमें 5 का स्क्वायर निकालना हो तो इसका ये मतलब होगा कि हम 2 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये होगा 5 का स्क्वायर। 5 5 जा, इसका आंसर होगा 25, ठीक है। तो स्क्वायर का ये मतलब होता है। और अगर इसी तरीके से हमें और भी नंबर के स्क्वायर्स निकालने हो तो कैसे निकलेगा? अगर हमें 2 का स्क्वायर निकालना हो तो इसका ये मतलब होगा कि हम 2 को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर है 2D शेप, 2 डायमेंशनल, तो जिस भी नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे हम उसको उसी नंबर से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 16। ऐसे करते करते हम कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बस उसी नंबर को हमें उसी सेम नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाना है, वो होता है स्क्वायर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूब की, कि क्यूब क्या होता है, ठीक है। क्यूब, मैंने आपको अपनी वही शेप वाली वीडियो में क्यूब भी बहुत अच्छे से समझाया था। क्यूब होती है कोई भी 3D शेप। 3D शेप मतलब 3 डायमेंशनल शेप, जिसको हम 3 डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि क्यूब में क्या करना है। क्यूब में हमें उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है ना। तो यानी कि क्यूब को हमें क्या करना है? 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना होगा। जिस भी नंबर का हमें क्यूब निकालना है वो नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेम उसी नंबर से, ठीक है। और वैसे हम अगर हमें इसमें ही 2 का क्यूब निकालना है तो सेम उसी तरीके से हम ऊपर छोटा सा 3 लिखेंगे। इसका मतलब होगा कि हमें 2 का क्यूब निकालना है, या फिर हम इसको 2 क्यूब्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यूब्ड, इसका मतलब है 2 क्यूब्ड या फिर 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होगा? हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कैसे करेंगे? पहले इन दोनों को 2 को वापस से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको फिर इस 2 से करो। जैसे 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। और 4 को हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, यानी कि जो 2 का क्यूब होता है ना वो होता है 8, ठीक है। चलो अब हम कुछ थोड़े से और नंबर्स का क्यूब निकाल के देखते हैं। 3 का क्यूब का क्या होगा? 3 का क्यूब होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 देन अगेन मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। और हम किसका क्यूब 5 का निकाल के देखते हैं। 5 का क्यूब कितना होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 बार 5 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, ठीक है। अब हम निकाल के देखते हैं 7 का, निकाल के देख लेते हैं क्यूब। 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7,
7 7 जा 49, 49 इंटू 7, 49 इंटू 7 होगा 343। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्यूब निकालते हैं और कितने भी बड़े नंबर का हम क्यूब निकाल सकते हैं, बस उस सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 10 का क्यूब होगा 1000। ठीक है ना इजी। तो क्यूब निकालना और स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है, बस आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको टेबल्स आने चाहिए। अगर आपको टेबल्स नहीं आते ना मैथमेटिक्स में तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टेबल्स बिल्कुल बाय हार्ट आपको लर्न होनी चाहिए। उसके बाद चाहे क्यूब निकालना हो, चाहे स्क्वायर निकालना हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, आप सब कुछ बहुत ईजिली कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर और किसी भी दूसरे नंबर का क्यूब हम किस तरीके से निकालते हैं और वो क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।